बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो रब्बुल आलमीन और बेशुमार दुरूद व सलाम ख़ातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ियाबितस और इलाज लेकर आपका मेज़बान चौधरी इफ्तिखार संधू। नाज़रीन, हमारे साथ होते हैं पाकिस्तान के वर्ल्ड फेम शुगर स्पेशलिस्ट, प्राइड ऑफ पाकिस्तान, प्राइड ऑफ मेडिकल प्रोफेशन, जनाब प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रियाज साहब, जो कि चेयरमैन हैं अनवर रियाज कदीर डायबिटीज़ इंस्टीट्यूट लाहौर, प्रेसिडेंट हैं डायबिटिक ऑर्डर ऑफ पाकिस्तान, मेंबर हैं अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन और इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन के। नाज़रीन, प्रोग्राम का फॉर्मेट मैं आप तक पहुंचाता चलूं कि आप हमारे प्रोग्राम में लाइव कॉलर के तौर पर शामिल हो सकते हैं। स्क्रीन से हमारा नंबर नोट कीजिए 04236309047। इस नंबर पर आप बराह रास्त प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रियाज साहब से शुगर की बीमारी के बारे में सवालात कर सकते हैं। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब मिजाज ग्रामी, मेहरबानी। डॉक्टर साहब का मैं तारुफ करवाता चलूँ कि प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रियाज साहब एक अजीम बाप के अजीम बेटे, प्रोफेसर डॉक्टर रियाज कदीर साहब आपके वालिद मोहतरम, क़याम पाकिस्तान के बाद किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर के पहले मुकर्रर होने वाले प्रिंसिपल और इसके साथ साथ पाकिस्तान के चीफ सर्जन। उनकी शानदार खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने उनको सितारा खिदमत से भी नवाजा। प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रियाज साहब की वालदा माजिदा इस वक्त हमारा प्रोग्राम अमेरिका में देख रही हैं और आप पाकिस्तान की मायनाज माहिर तालीम। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब का एक और तारुफ भी है कि प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रियाज साहब पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता मजहबी स्कॉलर व बानी जमात इस्लामी मौलाना अबुल अला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के दामाद भी हैं। डॉक्टर साहब, बहुत सारे हवाले हैं आपकी शख्सियत के और रूहानी हवाले भी हैं। मेडिकल के शोबे में आपके ख़ानदान की ग्रां कदर खिदमात हैं। इस वक्त अमेरिका में आपके भाई प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ रियाज जो हैं हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। उनके साथ साथ आपकी बहनें जो हैं वो भी डॉक्टर हैं, वो भी हमारा प्रोग्राम इस वक्त देख रही हैं। तो मेडिकल के शोबे में जब भी मेडिकल के शोबा के हवाले से पाकिस्तान की तारीख़ लिखी जाएगी तो आपकी फ़ैमिली का नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। और डॉक्टर साहब, बेशुमार पहलू हैं आपकी ज़िंदगी के, उनको भी हम साथ साथ उजागर करते जाएंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि वो कौन सी अलामात हैं जिनके ज़ाहिर होने के बाद जो है वो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो है वो लाजम हो जाता है ताकि बीमारी का पता चलाया जा सके कि बीमारी किस स्टेज पर है। ये ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो है ये कितने घंटे का ये प्रोसेस है और इसमें जो है वो जो रिपोर्ट आपके सामने आती है उससे आप जो है वो क्या नतीजा अखज़ करते हैं, इस बारे में हमारी रहनुमाई कीजिएगा। चलो साहब, इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूँ, मेरे माशाल्लाह 3 भाई और 4 बहनें हैं। हम 4 भाई और 4 बहनें हैं जी। 3 डॉक्टर हैं। मेरे से छोटा है डॉक्टर आसिफ रियाज, 1 साल छोटा है। फिर उससे 10 साल छोटा है अनवर कदीर। ही ये अपना अटॉर्नी और लॉ है, ये ह्यूस्टन का सबसे बड़ा वकील है। सही। और मजाकन आपसे कहते हैं कि तुम कैसे डॉक्टर होने से बच गए हो। सही। सो सबसे छोटा है अपना तारिक अनवर कदीर डॉक्टर जी। अनफॉर्चुनेटली उनका गुर्दा हाई ब्लड प्रेशर से फेल हो गया था, उनकी डेथ हो गई है। अल्लाह ताला उनको रहमत करे। वो बहुत समझदार था। उसने मुझे एक फार्मूला दिया था कि भाईजान एक वक्त में एक काम करें जी, अगर नाकाम भी हो जाए तो दूसरा काम करें। तो अगर 40-50 काम में आप कामयाब हो गए तो आप कामयाबी की इंतहाई मंजिल पे होंगे। सही। तो मैं जो इंतहाई कामयाबी की मंजिल पे हूँ ये उनके विजडम की वजह से जी। बिल्कुल। तो दूसरे ये है कि सैयद अबुल अला मौदूदी को किंग फैसल अवार्ड मिला जी। उनकी डेथ हो गई थी, आपको पता है, उनकी असैसिनेशन हो गई थी जी। तो उनके बेटों ने किंग फैसल 3 मिलियन रियाल्स का उन्होंने ये अवार्ड बनाया। तो सबसे पहले इसको मौलाना मौदूदी को उन्होंने सिलेक्ट किया। सही। और उनके बेटे हुसैन फारूक मौदूदी इसको लेने रियाद गए। बिल्कुल सही। और एयरपोर्ट पे सारे बेटे जो है किंग फैसल के आए और फिर उनकी मजलिस जो है सारी बादशाहों की जी, उसके दरमियान वो अवार्ड दिया गया, जिसकी वजह से मौलाना ने वो अवार्ड जमात इस्लामी के इदारे तहरीके इस्लामी को दे दिया जी। इस्लामिक रिसर्च अकाडमी, जिसके ऊपर रिसर्च होती है इस्लाम पे आज तक। बिल्कुल सही। और उससे सारा
मुसलमान दुनिया मुस्तफ़ीद होती है। जी डॉक्टर साहब, रियाज की कई सड़कों का नाम भी उन्होंने मौलाना साहब के नाम के ऊपर रखा हुआ है। देखें, पाकिस्तान का इतना बड़ा आदमी और रियाद जो उनका सबसे बड़ा शहर है जी, वो उसके ऊपर शायर अबुल फैसल मौदूदी, अबुल आला मौदूदी जी, वो देख के बड़ी इंस्पिरेशन होती है कि अरब जो है वो उनको आसमान तक ले गए हैं जी, और हम जिनका वो अपना बिलोंग करता है हमारी कौम को, हमने उनको कोई हैसियत नहीं दी। लेकिन डॉक्टर साहब फ़हीमुल कुरान जो है, जो मौलाना तफ़हीमुल कुरान, जी तफ़हीमुल कुरान, तो वो डॉक्टर साहब वर्ल्ड फेम है और पूरी दुनिया जो है वो क़यामत तक उससे इस्तिफ़ादा करती रहेगी। तो डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सवाल मेरा ये था कि ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट की ज़रूरत कब पेश आती है, कौन सी अलामात ज़ाहिर होती हैं किसी शख्स में, तो फिर जाके ग्लूकोज टॉलरेंस। ये बड़ा खूबसूरत सवाल है। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के बगैर हम इलाज शुरू नहीं कर सकते जी। पाकिस्तान में जब दिल का डॉक्टर ईसीजी करता है तो उसे पता चलता है कि दिल का बरकी बहाना सही नहीं है, फिर वो दूसरे टेस्ट करता है, एंजियोग्राफी एटसेट्रा एटसेट्रा। इसी तरह ये ईसीजी है लुबलुबे का, यानी शुगर के मरीज का ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। भूखे पेट बुलाते हैं हम, शुगर चेक करते हैं, फिर हम 75 ग्राम चीनी बुलाते हैं कि दोपहर के खाने का लोड 75 ग्राम पड़ता है लुबलुबे या पेनक्रियास पे। आधे घंटे 2 घंटे बाद शुगर चेक करते हैं। अगर शुगर 70-120 के बाद तो लुबला सेहतमंद है, आप शुगर के मरीज नहीं। सही। अगर शुगर आती है 200 तो इसका ले 50% बढ़ गया, 250 आती है 75%, तो 300 आती है तो 100% बढ़। इसी तरह इलाज सिर्फ 3 है, परहेज है, दवाई या इंसुलिन 2 टीके और एस्लिमिटन प्लस ओवरकेम इंसुलिन रेजिस्टेंट। ये छोटी सी बात ना समझने से पाकिस्तान में 2 करोड़ शुगर का मरीज़ है, वो बगैर तशखीस के मर जाता है। अमेरिका के पास 75 एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है, तो वो सारे 3 करोड़ मरीज़ हटा कट्टा है, 1.5 करोड़ यहाँ मौत छाई हुई है। सिवाय मौत के डॉक्टर से हमें कुछ नहीं मिल रहा। पिछले 50 साल से अगले 50 साल भी यही सूरत हाल है। जब तक इमरान खान मेरी पुकार पे 50,000 एंडोक्राइनोलॉजिस्ट नहीं देंगे कराची से पेशावर तक, पाकिस्तान की शुगर कंट्रोल में नहीं आ सकती। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि कोई बंदा ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट क्यों करवाए, उसके हट्टा कट्टा बंदा है तो कौन सी अलामात ज़ाहिर होती हैं जिसके बाद लाजम हो जाता है कि वो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवाए? सिद्धू साहब, गुजारिश ये है कि मैं बाहर खड़ा हो जाता हूँ सड़क पे, 20 लड़के पकड़ लेता हूँ, उनसे मैं कहता हूँ जी आप फ्री ग्लूकोज चेक करा लें और शुगर 70-120 तो आप शुगर मरीज, तो वो कहेंगे डॉक्टर साहब का दिमाग ख़राब हो गया, हम हट्टे कट्टे क्यों आए, यानी कौन जाहिल है। सही। तो होता ये है कि लुबलू आहिस्ता आहिस्ता 20 साल में मरता है, उसके बाद 5 साल जब मरा रहता है, नाश्ता दोपहर तक खाना सारी खुराक जाए, तो 5 साल में मरीज सूखे कांटा हो जाता है। दिन को भी 10 दफ़ा पेशाब, रात को भी 10 दफ़ा, तो फिर वो घबरा के हमारे पास आता है। अगर वक्त पे आ जाए तो इलाज परहेज से है, या थोड़ा सा लेट आए परहेज से है दवाई, तो इसका इलाज है इंसुलिन 2 टीके, सुबह भी 12 घंटे, रात भी 12 घंटे, और एस्लिप्टिन का ओवरकम इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये छोटी सी बात सिर्फ एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को पता है, तो दवाई का नाम है एस्लिप्टिन प्लस जी। ये ज़बरदस्ती पुश करती है सर्वो सेल में, बिल्कुल। तो बीमारी को जड़ से उखाड़ के जिसमें से बाहर फेंके। अमेरिका ने आज से 50 साल पहले, पाकिस्तान में अगले 100 साल नहीं निकाली जा सकती, डॉक्टर ही कोई नहीं जो ये बात आपको अगले 50 साल समझाए। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत तफसील के साथ ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के हवाले से कौम की रहनुमाई की। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप भी प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रियाज साहब के तरीका इलाज से इस्तेफादा करना चाहते हैं तो स्क्रीन से डॉक्टर साहब के मोबाइल नंबर्स नोट कीजिए, इन नंबर्स पर कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए और प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रियाज साहब से शुगर की बीमारी का कामयाब इलाज करवाइए। तो इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर आप हमारे प्रोग्राम में बराह रास्त शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन से नंबर जो है वो आप नोट कर सकते हैं। हमारा लाइव कॉल्स के लिए नंबर है 04236309047। आप इस नंबर पर कॉल कीजिए, प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रियाज साहब से शुगर की बीमारी के बारे में सवालात कीजिए। लाहौर के शहरी डायरेक्ट ये PTCL का नंबर मिलाएंगे और लाहौर से बाहर जो हमारे दीगर शहरों के नाजरीन हैं वो लाहौर का सिटी कोड 042 मिलाकर हमसे बराह रास्त बात कर सकते हैं। हमारे इंटरनेशनल कॉलर्स पाकिस्तान का कंट्री कोड 0092 मिलाकर, उसके बाद लाहौर का सिटी कोड 42 मिलाकर ये नंबर मिलाएं और प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रियाज साहब से बराह रास्त इस प्रोग्राम में शुगर की बारे में सवालात कीजिए।
अनवर यास्कदी डायबिटीज इंस्टीट्यूट इस्लामिया पार्क पुंछ रोड नस्ट बुर्जी वाक़ है, जहां पिछले 55 साल से शुगर की बीमारी का कामयाब इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट तो हो गया, ऐसे मरीज़ जो इंसुलिन पर चले गए हुए हैं उनके लिए कौन सा टेस्ट जो है वो करवाना ज़रूरी है ताकि पता चलाया जा सके कि उनका इलाज सही हो रहा है या नहीं सही हो रहा है? इस बारे में हम आपसे अवेयरनेस लेंगे। हमारे साथ आज के प्रोग्राम के पहले कॉलर, देखते हैं कौन सा कहाँ से हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अल्लाह पाक दा करम जी। कौन साहब कहाँ से बोल रहे हैं? जी जी पूछिए, आप डॉक्टर साहब से क्या सवाल पूछना चाहते हैं? सर गल ऐसा है कि मेरी सुबह शुगर होगी कोई 150। जी जी मेरी अपने मिठाई दुकान है। अच्छा फिलहाल मैं सब्जी का भी फ्रूट का भी काम करना। जी जी ते मैं फल ते मिठाई तो छड़ नहीं सकता ना, क्रीम बहुत पसंद है। लेकिन उनकी बात में शुगर में कुछ हो गया, मैं चेक कराना चाह रहा थी कोई मसला तो मसाइल नहीं। जी बिल्कुल आपकी रहनुमाई करते हैं। ये बताइए कि आपने अभी बताया कि 160-65 आपकी शुगर लेवल है नाश्ते से पहले, और खाना खाने के बाद क्या लेवल आता है, कभी चेक किया? 250-300 तकरीबन। जी बिल्कुल थोड़ी रहनुमाई करने जी। डॉक्टर साहब बुरेवाला से हमारे ये कॉलर, और इनकी मिठाई की दुकान है, फ्रूट की भी दुकान है, तो ये कहते हैं ना मैं मिठाई छोड़ सकता हूँ ना मैं फ्रूट खाना छोड़ सकता हूँ। तो शुगर लेवल आपके सामने आ गया, शुगर के ये कन्फर्म मरीज़ हैं। आप इनकी रहनुमाई कीजिए कि ये मिठाई भी खाते रहें, फ्रूट भी खाते रहें और अपना इलाज भी करवाते रहें। जी डॉक्टर साहब फरमाइएगा। हजूर आपकी आवाज़ से मैं समझ गया हूँ कि आपकी उम्र बहुत छोटी है। जी सर। पहली फुर्सत में लाहौर आए, अपना ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट आए, कंप्लीट प्रोफाइल करवाएं जिसमें 35 बीमारियों को हम एक्सक्लूड करते हैं, यानी देसी घी मुनासिब मकबलाई बंद करें, तेल खाएं वो भी 3 चमचे डालें सनफ्लावर का, ना पेट में चर्बी जाए, ना खून में बढ़े, ना दिल का दौरा पड़े। सही। आपकी उम्र में लाखों लोगों को दिल का दौरा, फारी लात कट गई है, मरीज़ को समझ ही नहीं आई। लिहाजा डॉक्टर कोई नहीं है तो आसमान से फरिश्ते नहीं आना, आप तशरीफ़ लाइए, टेस्ट कराइए, आप सारी उम्र सेहत ना रहेंगे। अमरीका में 75,000 डॉक्टर बेहतरा 3 करोड़ शुगर, वो सिरा हट्टा कट्टा सेहतमंद है। जी बिल्कुल। यहाँ आप पे बहुत चाहिए हुई और आपको पता भी नहीं। जी बिल्कुल नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ कि आप भी प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रियाज साहब के तरीक़ा इलाज से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन से नंबर नोट कीजिए, मोबाइल नंबर इन पर कॉल कीजिए और प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रियाज साहब से बराह रास्त बात करके इनसे अपॉइंटमेंट लेकर आप तशरीफ़ लाइए। जो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवाना चाहते हैं वो रोज़ाना सुबह 8 बजे से 10 बजे के दरमियान अनवर यास्कदी डायबिटीज इंस्टीट्यूट इस्लामिया पार्क पुंछ रोड नस्ट बुर्जी लाहौर तशरीफ़ ला सकते हैं नहार मुँह, ताकि ये 2 घंटे का आपका टेस्ट किया जा सके और टेस्ट की रोशनी में प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रियाज साहब आपके लिए नुस्खा तजवीज़ कर सकें। तो डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे कि ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट तो ऐसे मरीज़ों का होता है जो इंसुलिन पर नहीं होते, तो जो लोग इंसुलिन लगा रहे हैं उनके लिए कौन सा टेस्ट है और उस टेस्ट की क्या अहमियत है, इस बारे में फरमाइएगा। जो इंसुलिन लगा रहे हैं अमेरिका में, उनका हम साल में 4 दफ़ा चेक करते हैं शुगर, रोज़ाना नहीं करते, वो फजूल है जी। उस टेस्ट का नाम है हीमोग्लोबिन A1C। ये पिछले 3 महीने की एवरेज शुगर बताता है। ये 6 होना चाहिए, बेहतर है कि 5.5 हो, अमरीका में 5.5 जी। लेकिन अगर आपकी शुगर आती है 12, हीमोग्लोबिन 12, तो इसका मतलब है कि आपने अमेरिका की भी शुगर की टांग तोड़ दी, तो आप मुस्लिम कॉम्प्लिकेशन में जा रहे हैं। हमें समझ आ जाएगी और आपको भी समझ आ जाएगी कि इलाज सही नहीं हो रहा। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब अगर 12 आती है या 10 आती है या 9 आती है या 8 आती है, तो इसका मतलब है कि पिछले 3 महीने की जो एवरेज शुगर है वो शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, यानी बदपरहेजी हो रही है और इलाज भी सही नहीं हो रहा, और हो सकता है कि इंसुलिन भी सही ना लग रही हो। नहीं, सीधा सीधा मरीज मौत के मुंह में जा रहा है, बेशक जो मर्जी इलाज हो रहा है। जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि अक्सर शुगर के मरीज़ ऐसे हैं जिनको अगर कोई ज़ख़म आ जाए या कोई फोड़ा निकल आए तो वो ना तो उनका ज़ख़म जो है वो जल्दी ठीक होता है, ना उनका फोड़ा जल्दी ठीक होता है, तो वो जो है एक उनका ज़ख़म इतना ख़राब होता है कि अंगूठा काटना पड़ सकता है पाँव पे अगर हो जाए, फिर उसके बाद टांग काटनी पड़ सकती है। तो ये फरमाइएगा कि आपके इंस्टीट्यूट में इस हवाले से भी कोई वूंड केयर सेंटर मौजूद है जहाँ पर ऐसे मरीज़ों का भी इलाज किया जा सके, क्योंकि ऐसे मरीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो ख्वार होते हैं, जगह जगह पे उनको जाना पड़ता है और एंड रिज़ल्ट जो है वो बहुत ही ख़तरनाक होता है, कई मरीज़ों की टांगें भी काटनी पड़ जाती हैं। तो इस बारे में आपने अपने इंस्टीट्यूट में जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट कोई वूंड केयर सेंटर भी बनाया हुआ है, इस बारे में फरमाइएगा।
ये सिंध साहब बड़ा इम्पोर्टेंट सेक्शन है जी। जितना बड़ा मेरा डायबिटीज़ इंस्टीट्यूट है ग्राउंड फ्लोर पे एंडोक्राइनोलॉजी के लिए, जिसमें 8-10 डॉक्टर काम करते हैं, उतना ही बड़ा फर्स्ट फ्लोर पे जी वूंड केयर सेंटर है, जिसमें एक सर्जन है, स्टेट ऑफ आर्ट ऑपरेशन थिएटर है, स्टरलाइजेशन का बेस्ट इंतज़ाम है, एक्सरे है जी। तो वहाँ प्रोफेसर रिटायर्ड महबूब आलम इंचार्ज है, उनके नीचे सारी मशीनरी काम करती है, इंटेंसिव केयर यूनिट है, प्राइवेट रूम्स है जी। तो ये लोग आते हैं सारे पाकिस्तान से जिनके अंगूठे और पैर काले होते हैं, तो फिर अंडर लोकल एनेस्थीसिया 70% के, और अगर स्पाइनल एनेस्थीसिया 20% के, 10% के जनरल एनेस्थीसिया पे, क्योंकि मरीज़ इतना कमज़ोर होता है कि जनरल एनेस्थीसिया देना बड़ा ख़तरनाक है। तो बहरहाल बहुत ज़्यादा टेस्ट करके सारे टेस्ट एनेस्थीसिया को समझा के एंडोक्राइनोलॉजिस्ट फिर एनेस्थीसिया, ताकि मरीज़ की ज़िंदगी सेफ़ रहे। सही। तो फिर वो लेटे रहते हैं, फिर तकरीबन स्टेट ऑफ आर्ट हाई आयोडीन हमारे पास दवाई है, वो मिरेकलसली ज़ख्मों को ठीक करती है, ये चेकोस्लोवाकिया से आई है जी। तो फिर 1 महीने मरीज़ शाफा याबक होता है। डर होता है कि खुदा ना खास्ता पैर या टांग ना कट जाए, तो हमारे अपना इंस्टीट्यूट पे खुदा की मेहरबानी है कि बहुत ख़तरनाक केसेस आए हैं जिसमें सर्विसेज जिना अपना शालीमार हॉस्पिटल के टांग काट दी जानी है, तो हमने उनकी टांगें बचा के 3-4 महीने की मेहनत करके उन्हें घर भेजा है। बात यह है कि प्रेशर इतना ज़्यादा है अस्पतालों पे कि उन्हें रातों रात टांग काटनी पड़ती है, क्योंकि अंदर जगह भी नहीं है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर मरीज़ आपके पास बर वक्त आ जाए तो उसका जो है वो टांग काटनी तो बहुत दूर की बात है, आप उसका अंगूठा भी काटने नहीं देते। इस तरह से शुगर को मैनेज करते हैं कि वो जो है बिल्कुल सेहतयाब हो जाता है। और अगर खुदा न खास्ता कोई बिगड़ा हुआ केस आ जाए तो उसके लिए भी आपने जो है स्टेट ऑफ द आर्ट वूंड केयर सेंटर जो बनाया है, उसमें उसको जो है वो मैनेज किया जाता है और उसकी अंगूठा भी बचाया जाता है, उसकी टांग भी बचाई जाती है। ये पाकिस्तान में सबसे बड़ा और सबसे पहला जदीद तरीन वूंड केयर सेंटर है और इंटरनेशनल लेवल पे जो है पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन शुगर की बीमारी के बारे में अगर कोई अस्पताल है तो वो अनवर रियाज दी डायबिटीज़ इंस्टीट्यूट है। और ये इस्लामिया पार्क पुंछ रोड मस्जिद बुर्जी वाक़ है। रोज़ाना जो है यहाँ पर बेशुमार मरीज़ आते हैं और अल्लाह ताला के फजल करम से शिफायाब होकर जाते हैं। तो अगर आप भी प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रियाज साहब के तरीक़ा इलाज से इस्तेफ़ादा करना चाहते हैं तो स्क्रीन से प्रोफेसर साहब के मोबाइल नंबर्स नोट कीजिए, इन नंबर्स पर कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए और प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रियाज साहब के तरीक़ा इलाज से आप भी इस्तेफ़ादा कीजिए, जिस तरह पूरी कौम जो है बेशुमार जो है लोग इस सेंटर से जो है वो इस्तेफ़ादा कर रहे हैं। तो नाज़रीन, हमारा नंबर जो है इस वक्त स्क्रीन पर आ रहा है 04236309047। आप इस नंबर पर बराह रास्त कॉल करके प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रियाज साहब से शुगर की बीमारी के हवाले से सवालात कर सकते हैं। तो नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, डॉक्टर साहब से मज़ीद जो है वो अवेयरनेस लेते हैं इस हवाले से। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि शुगर के मरीज़ जो हैं वो अपने लाइफस्टाइल को किस तरह तब्दील करें कि शुगर की बीमारी को बेहतर तरीके से वो मैनेज कर सकें, इस बारे में अवेयरनेस दीजिएगा। देखिए जी, पाकिस्तान में 99% लोग जो है ना अनपढ़ हैं, और जो 1% पढ़े लिखे हैं उनको मैं पढ़े लिखे जाहिल कहता हूँ, कि हर चीज़ समझ के बावजूद वही काम करते हैं कि दवा मिठाई खा रहे हैं, आम खा रहे हैं, बदपरहेज़ी कर रहे हैं। तो जाहिर बात है बीमारी इतनी ख़तरनाक है, वो तो जान से मार देगी। लेकिन अमेरिका में मेरी तरह का 75,000 डॉक्टर है, वो अवेयरनेस करता है कि तमाम मुल्क 30 करोड़ की आबादी साल में एक दफ़ा शुगर चेक करती है, बच्चे लेके बड़े तक, बच्ची से लेकर बुजुर्ग औरत तक। अगर शुगर 70-120 है तो वो शुगर लुबला सेहतमंद है, ये शुगर है। अगर शुगर 126 है तो अभी 20 साल के बाद शुगर ने आना है बीमारी ने। मैं परहेज सह पे डाल दूँगा, चीनियों चीज़ दुनिया जान की खुराक दे दूँगा, और देसी की मुनासिब मलाई बंद करूँगा, फारदा का फल सुबह दोपहर शाम, और हफ्ते में एक दफ़ा बद परहेज़ी भी करनी है, क्योंकि चीनी खाई इंसुलिन इतनी मकदार में है कि वो उसको जला के एक तरफ करेगी और शुगर सही रहेगी, जिससे कोई नुकसान नहीं हो सकता जी। लेकिन ये इलाज अगले 1000 साल भी नहीं हो सकता, क्योंकि डॉक्टर नहीं है, ऊपर से फरिश्ते ने आके इलाज नहीं करना। तो खान साहब की खिदमत में, इमरान खान की खिदमत में गुजारिश है कि मुझे 50,000 एंडोक्राइनोलॉजी दे दें। अमेरिका के पास 75,000 है, 3 करोड़ शुगर का, ये मेरा 3 करोड़ शुगर का मरीज़ है। कराची से पेशावर मरीज आ रहा है 90 साल की उम्र में,
जब टांगे कब्र में हैं तो मेरा इलाज वहाँ से शुरू होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बड़ी एक अजीब सी बात है कि अक्सर जो डॉक्टर होते हैं जो वन एंड ओनली होते हैं अपने शोबे के, जो है वो बहुत ही मारूफ डॉक्टर होते हैं, उनकी ये कोशिश होती है कि मेरी तरह का कोई और डॉक्टर जो है वो पाकिस्तान में ना आए ताकि मेरी, लेकिन आप इसके बिल्कुल जो है वो ऑपोजिट बात करते हैं कि आप चाहते हैं कि मेरे में खुदा खौफी है, मैंने मर जाना है तो मेरे पीछे 50,000 डॉक्टर होना चाहिए। पाकिस्तान की शुगर 50,000 डॉक्टर भी सवाल नहीं सकता जी। एक डॉक्टर जुमा था कराची के, सही, वो न्यूरो सर्जन था, उसने कसम खाई उठना, वो सबसे बेहतरीन डॉक्टर था जी जी, लेकिन वो बहुत बुरी हालत में मरा, खुदा उसे गरीब रहा। उसका बेटा मर गया हेड इंजरी से, तो वो एमरजेंसी से फ़ोन आया ऑपरेशन थिएटर में कि जनाब आइए। वो कहता है उससे निगोशिएट करो पैसे के। जब गया तो वो बेटा था बेहोश हो गया। ओहो, तो ये अल्लाह ताला इंतकाम लेता है। डॉक्टर साहब, ये आपके अंदर जो है अल्लाह ताला ने एक ख़ास क्वालिटी रखी है कि आप चाहते हैं कि इस मुल्क के जो शुगर के मरीज़ हैं वो शिफायाब हो जाएं। उसके लिए जो है वो कम अज़ कम 50,000 एंडोक्रोनोलॉजिस्ट पाकिस्तान को चाहिए, जिसके लिए आप जो है वो कई सालों से कोशिश हैं। तो अल्लाह ताला ज़रूर आपकी मदद फरमाएंगे। हमारे साथ एक और कॉलर हैं, देखते हैं कौन साहब कहाँ से हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जनाब अली, अपना तारफ़ करवाइएगा और डॉक्टर साहब से शुगर के बारे में सवाल कीजिए। जी जी, जलो मोड़ लाहौर से जी। तो फरमाइए आप कामरान साहब क्या पूछना चाहते हैं? मैं पूछना ये चाहता हूँ कि मैं काम करता हूँ, बहुत ज़्यादा थकावट होती है, पाँव चलते हैं मेरे बहुत ज़्यादा, और मैं गोली भी खाता हूँ शुगर की। डॉक्टर के पास गया था मैं, जी जी, मैं गोली दी थी, कहते कि आपको शुगर है, ये गोली खाएं। अच्छा ठीक है, वो खाने से पहले खानी पड़ती है। जी जी, तो आपका शुगर लेवल क्या आता है नाश्ते से पहले, खाने के बाद? नाश्ते से पहले तकरीबन कभी आ जाता है 140। अच्छा, और जब नाश्ता कर लूँगा तो बाद में 240 भी जाता है। 340, 250, इस तरह 260 बाद में चला जाता है। 300 तक भी टच कर जाता है? 300 तक कभी कभी जाता है। ठीक है, नाश्ता कोई वैसे ज़्यादा हैवी कर लूँगा जी, 300 तक चला जाता है। जी बिल्कुल सही है जी, आपकी रहनुमाई करते जो तलियाँ ना वो बहुत ज़्यादा जलती हैं। जी बिल्कुल आपकी रहनुमाई करते हैं। डॉक्टर साहब, ये मरीज़ हैं और ये अभी जो है वो हत्थे चढ़े हुए हैं किसी आम डॉक्टर के, तो हालांकि ये लग रहा है कि इंसुलिन का केस है, लेकिन उन्होंने इसको जो है वो टैबलेट पे रखा हुआ है और बेशुमार कम्प्लिकेशंस का शिकार हो चुके हैं। आपकी रहनुमाई चाहिए। सिद्धू साहब, इससे पहले कि मैं इसका जवाब दूँ, मेरी इमरान खान की खिदमत में गुजारिश है जी कि ये जो ऑगरा है जो इसको रेगुलेट कर रही है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, ये हर वक्त ये कटिंग्स बना रही हैं 24 घंटे। जी जी, तो ये अपना मेरा सारा प्रोग्राम ये खान साहब को भेजें, वो इसे पढ़ें। वो हमदर्द इंसान है, वो गरीबों की हमदर्दी चाहते हैं। बिल्कुल, तो मेरा आई एम श्योर कि ही विल टेक एक्शन। जी इंशाल्लाह ज़रूर इस पे जो है वो गौर किया जाएगा। और अब हम आते हैं अपने कॉलर की तरफ। जी जी फरमाइए। ज़रूर बात यह है कि पानी सर से गुजर चुका है। आप हमारे हॉस्पिटल बड़े नज़दीक रहते हैं, कल ही तशरीफ़ लाए जी, सारे टेस्ट कराएँ। ये सारी बीमारियाँ एक एक करके मैं निकालूंगा, बेशक 10 दवाइयाँ दें या 50, मुझे इसकी परवाह नहीं, मुझे बीमारी से लड़ना है। बिल्कुल से। तो 1 महीने के बाद सारी दवाइयाँ बंद हो जाएंगी, सिर्फ इंसुलिन, एस्क्रिप्टिन प्लस और कोई ब्लड प्रेशर की दवाई जी, तो आप सारी उम्र ठीक रहेंगे। असल बात यह है कि डॉक्टर ही जो तशखीस करके आपकी खिदमत में आपकी बीमारी पेश करे, और लाखों इंसान मर गया है मेरी नाक के नीचे लाहौर में, आपको पता नहीं चला कि यहाँ सबसे बड़ा शुगर का हॉस्पिटल है, अनवर रियाज की डायबिटीज़ इंस्टीट्यूट, लाइलमी की वजह से आप भी बर्बाद हो रहे हैं। जी नाजरीन, जो लाहौर के हमारे मरीज़ हैं उनको चाहिए कि वो रोज़ाना जो है डॉक्टर साहब सुबह जो टेस्ट करते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, उससे फ़ायदा उठाएं। सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आप नहार मुँह तशरीफ़ लाएँ। आपका 2 घंटे का ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होगा, उसकी रिपोर्ट जो है वो डॉक्टर साहब चेक करेंगे, उसके मुताबिक जो है वो आपको नुस्खा लिख देंगे। फिर सारी ज़िंदगी जो है आप बेहतरीन लाइफ
गुजारेंगे। हम ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जो लाहौर से बाहर के जो मरीज़ हैं, जो 2-3 घंटे का ट्रैवल करके वो आ सकते हैं, तो वो भी सुबह 8 से 10 बजे के दरमियान तशरीफ़ लाएँ ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के लिए। और ऐसे मरीज़ जो दूर दराज के शहरों में रहने वाले हैं, वो किसी वक्त भी यहाँ लाहौर तशरीफ़ ला सकते हैं। अनवर रियाज डायबिटीज इंस्टीट्यूट, इस्लामिया पार्क, पूंछ रोड, चबुर्जी। तो उनको जो है वो कमरा भी फ्री दिया जाएगा और उनको खाना भी फ्री दिया जाएगा, उनका हर किस्म का ख्याल रखा जाएगा। और फिर नहार में सुबह 8 और 10 बजे के दरमियान उनका टेस्ट किया जाएगा। डॉक्टर साहब उस टेस्ट की रोशनी में मेडिसिन लिख देंगे और वो सारी ज़िंदगी बेहतरीन लाइफ गुजारेंगे। आप इन तमाम सहूलियात से फ़ायदा उठाइए, क्योंकि प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रियाज साहब ने जो है वो ये हस्पताल जो है वो गरीबों और अमीरों सब के लिए जो है वो इसमें तमाम सहूलियात जो हैं वो फ्री दी जा रही हैं। तो प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, और इससे पहले कि हम डॉक्टर साहब से मज़ीद सवाल करें और मज़ीद अवेयरनेस हासिल करें, हमारे साथ एक कॉलर हैं, उनको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। देखते हैं कौन साहब कहाँ से हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, अपना तारुफ करवाइएगा और डॉक्टर साहब से सवाल कीजिएगा। जी मैं फतेह बात कर रही हूँ, मेरे मामा को शुगर है जी। तो मैं पूछना चाह रही थी, अगर आप लोग संडे को अवेलेबल है तो फिर मैं उनको कैंडी ले आऊँ। जी आप कहाँ से, किस शहर से हैं? मैं लाहौर से। लाहौर के किस इलाके से? मैं जौहर। जी ठीक है, आप जो है वो संडे को भी सुबह 8 और 10 बजे के दरमियान तशरीफ़ ला सकते हैं। संडे को भी हॉस्पिटल खुला होता है, 24 आवर हॉस्पिटल जो है वो रन कर रहा है हर रोज़। और इवन के ईद के दिनों में भी जो है ये डॉक्टर साहब जो है वो बैठते हैं और हर रोज़ जो है यहाँ पर इलाज होता है। डॉक्टर साहब रोज़ाना जो है वो लेक्चर भी देते हैं शुगर की बीमारी के हवाले से और मरीज़ों का इलाज भी करते हैं। डॉक्टर साहब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि अक्सर जो पेशेंट हैं, जब वो एंडोक्रोनोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते, शुगर स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाते, किसी आम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, तो शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए इन डॉक्टर्स हजरात के पास सबसे बड़ा नुस्खा ये है कि उसकी तमाम जो खुराक है उसको बंद कर दिया जाए, उसका खाना पीना बंद कर दिया जाए, ताकि ना कुछ खाएं पिएंगे, ना शुगर अप होगी और जो है वो सीधा कब्र में। तो इसके बारे में आप रहनुमाई कीजिएगा कि क्या यही इलाज है शुगर की बीमारी का कि उसकी हर चीज़ बंद कर दी जाए? ये सूद साहब, अभी जो बेबी का फ़ोन आया जो टाउन से, उनकी वालदा बहुत बीमार हैं जी। बेबी, बात यह है कि यहाँ आपको अवेयरनेस नहीं थी कि लाहौर में पाकिस्तान का सबसे बड़ा डायबिटीज़ इंस्टीट्यूट है जी। तो आप अपनी वालदा को लाएं, हम उनको अपना ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट से ये समझाएंगे कि परहेज़ है, दवाई या इंसुलिन से चलना है और एस्क्रिप्टिन प्लस ओवरकमिंग। यहाँ लाखों लोगों को डॉक्टर इंसुलिन लगाए, इसके बावजूद तो मर जाते हैं जी, क्योंकि 90% इलाज है एस्क्रिप्टिन प्लस के पुश करना है। आप है सेहतमंद, आपको लगता है ज़्यादा इंसुलिन लगा रही है, आप सारी वो शुगर के लुगला सेहतमंद है, ये 3 टीके लगाता है खुदा की तरह और इंसुलिन आराम से आती है, सेल्स आपके खरबो सेल सेहतमंद है। बिल्कुल, पीछे से नासिश वो जलती है और खरबो सेल को ताकत आती है और शुगर 27 भी ज़्यादा पैदा होने से 100 आप शुगर की पेशेंट नहीं हो सकती जी। बिल्कुल, लेकिन आपकी मदर का अभी असेसमेंट ही नहीं हुई। बेशक आपने MRCP लंदन और FRCS डॉक्टर से चेक कराया या मेडिकल स्पेशलिस्ट से कराया, मेयोसा गगरा सर्विस से, यहाँ एंडोक्राइनोलॉजी नहीं है। यही प्रॉब्लम है जो इमरान खान से मैं कह रहा हूँ, मुझे 50,000 डॉक्टर चाहिए जी। बिल्कुल, ताकि कॉम्प्लिकेशन हो, खुदा ना खासा आपकी मदर को कुछ होता है तो अल्लाह को प्यारी हो जाती है, तो आप तो सारी उम्र के लिए बर्बाद हो गए, सारा ख़ानदान, वहाँ आपके फादर के जी। तो पहली फुर्सत में कल तशरीफ़ लाए। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ मैं एक चीज़ का इजाफा करना चाहूँगा, सवाल की तरफ तो हम आएंगे बाद में, कि क्या जो बेटियाँ होती हैं वो अपने वालिदैन के लिए ज़्यादा दर्द दिल रखती हैं? क्योंकि गुज़श्ता दिनों एक बेबी आपके पास आई अपने वालिद को लेकर, और उनके वालिद साहब का जो है वो पाँव की बहुत ख़तरनाक सूरत हाल थी और उस बेटी ने जो है अपने वालिद का इस तरह ख्याल रखा कि जैसे बेटे भी ना रख सकते हों। तो इस बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा। इसमें कोई शक की बात नहीं, ये रोज़ाना का खेल है कि अगर एक बाप की 3 बेटियां तो तीनों की तीनों खिदमत कर रही हैं, 24 घंटे अस्पताल में रहती हैं जी। बेटा आता है वो काम पे चला जाता है, वो बस डॉक्टर से कहता है हेलो हाय बस। सही, उसको ये भी नहीं समझ बीमारी क्या है, लेकिन वो गहराई में पूछती हैं और
जो हम कहते हैं सख्ती से हो, तो रिजल्ट ये है उसका बिल्कुल कि मरीज़ बड़ी जल्दी से आपके घर जाता है और फिर वो दवाएं देती जाती है। जी डॉक्टर साहब, उस मरीज़ की हालत भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल, वो तो बहुत ही ख़तरनाक था। आपको पता है ना कि वो किस सिचुएशन से निकाला है, मैंने, सर्जन ने और 6 और डॉक्टर मेरे साथ मिल के। सही बात है, सही बात। तो बहुत सारी दुआएं उन बेटियों के लिए जो अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही हैं। अल्लाह ताला तमाम बेटियों तमाम बेटों के वालिदैन को जो है उनके सरों पर सलामत रखे। तो डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये था कि आम जो फिजिशियन होते हैं, आम जो डॉक्टर होते हैं, वो शुगर की बीमारी का इलाज करते हैं और उनके पास सबसे बड़ा नुस्खा ये है कि शुगर का जो पेशेंट है वो तो पहले ही कमज़ोर है और उसको जो है उसका खाना पीना सब कुछ बंद कर दिया जाए। ये कितना बड़ा इलाज है डॉक्टर साहब? इससे तो शुगर वाकई बिल्कुल जो है वो कंट्रोल हो जाती है। मजाक तो ये है सिद्धू साहब के जो सदर ममनून हुसैन है जी, ये आगा खान हॉस्पिटल के वो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है पाकिस्तान का और सबसे पाकिस्तान का स्टेट ऑफ द आर्ट, दुनिया का जदीद तरीन अस्पतालों में। तो वहाँ के मेडिकल स्पेशलिस्ट ने अपना ममनून का जो है अभी सदर नहीं बने थे, खुराक बंद कर दी जी। अब वो सदर बन गए, गुड लक। तो इस्लामाबाद आए तो उन्हें किसी ने बताया कि डॉक्टर आरिफ रियाज माई बाप है इस बीमारी का, तो उन्होंने मुझे तलब किया। मैं चला गया, इतवार को मुलाकात हुई तो मैं किताब मैंने जो लिखी है वो साथ ले गया, उसमें अमेरिकन डाइट चार्ट है। मैंने हर तरह की खुराक खोल दी। सही। चीनी और चीनी की बनी है, जहर है, उसको जो खाएगा मर जाएगा। तरबूज, आम, खरबूजा, उसके बाद आलू बुखारे, खुबानी, जामन, फल से वो तो उछल पड़ा। डॉक्टर साहब, शुगर के मरीज तो तरसते हैं इन चीज़ों को, आपने वो सब कहते कुछ हैं मुझे तो एक फल नहीं खाने दिया कराची में डॉक्टर्स ने। जी जी। उसके बाद देसी की बनासी बखलाई बंद की, उसको कार्नर पे डाला, फिर उसको आके सैर करनी है और भूखे पेट नहीं रहना, सुबह शाम इंसुलिन लेनी है और एस्क्रिप्टिन प्लस लेनी है, वो वहाँ दे नहीं रहे थे, ओवरकमिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस। सही। लिहाजा सदर समझ गया। मैं कहा ये सरकारी खाना मिल रहा है, सदर साहब एनू पै जाओ। तो पहली दफ़ा वो एज एन आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ, क्योंकि वो हमारी आर्म फोर्सेस का कमांडर इन चीफ भी है। जी बिल्कुल। जब उसने सलामी ली तो इस तरह झुका हुआ था जैसा बोरगाबी को गोली मारी होती है। अगले साल वो इस तरह खड़ा था जैसा शुतरबोर खड़ा होता है। सही सही। तो 4 साल वो शुतरबोर रहा। अब वो जाके कराची फिर वो भाइयों के हाथ चढ़ गया। बिल्कुल जी, और उन्होंने उसको मार दिया। अल्लाह ताला ने उम्र ही इतनी लिखी हुई थी और वो नहीं, वो तो खुदा के हाथ में, लेकिन कम से कम इलाज तो सही करना चाहिए। जी बिल्कुल जी, तो खुदा के हाथ। जी बिल्कुल, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। उनको मैंने अभी जा रहा है कराची में उनकी वाइफ से ताज़ियत करने। जी बिल्कुल जी, अल्लाह ताला उनके लिए मंजिल आसान फरमाए और अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। तो डॉक्टर साहब, मैं अपने नाजरीन को ये बताता चलूँ कि अगर आप भी इस प्रोग्राम में लाइव कॉलर के तौर पर शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन से हमारा नंबर नोट कीजिए। हमारा नंबर है 04236309047। इस नंबर पर आप कॉल करके प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रियाज साहब से शुगर की बीमारी के बारे में सवालात कर सकते हैं। अगर आप प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रियाज साहब के तरीका इलाज से इस्तेफादा करना चाहते हैं तो स्क्रीन से डॉक्टर साहब के मोबाइल नंबर्स नोट कीजिए। इन नंबर्स पर डॉक्टर साहब से बराह रास्त बात कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए और दीगर मरीजों की तरह आप भी इनके तरीका इलाज से इस्तेफादा कीजिए। प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रियाज साहब पिछले 55 साल से शुगर की बीमारी का कामयाब इलाज कर रहे हैं। हर साल अमेरिका जाते हैं, अमेरिका में जो इंटरनेशनल डायबिटीज़ कॉन्फ्रेंस होती है उसमें शिरकत करते हैं और जो जदीद तरीन रिसर्च वहाँ पर आती है वो लेकर पाकिस्तान आते हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम जदीद तरीन रिसर्च की बात करें तो ये बताइएगा कि इस वक्त कुछ ममालिक में ये रिसर्च भी हो रही है कि ये जो ब्लड शुगर है इसको चेक करने के लिए, इसका लेवल चेक करने के लिए बजाय इसके कि उसका ब्लड निकाला जाए, उसका जो लुआब है उसको स्ट्रिप पर लगाकर जो है वो उसका शुगर लेवल जो है वो चेक करने के बारे में रिसर्च हो रही है। आप इस बारे में क्या फरमाएंगे? ये बात सही है। ऑस्ट्रेलिया में ये रिसर्च हो रही है कि थूक के जरिए जी आप स्ट्रिप पे लगाएं, उससे ब्लड शुगर चेक करें ताकि बार बार सुइयाँ मार के तो आपकी जो उंगली है वो रज़ाई की तरह नींदी ना जाए। लेकिन अभी ये रिसर्च इनिशियल स्टेज में है, जब ठीक होगी तो आवाम को फ़ायदा होगा। जी बिल्कुल, और जब पाकिस्तान में आप लेके आएंगे तो हमारे जो मरीज़ जो हैं वो खौफज़दा होते हैं कि उनको जो है उनका ब्लड ले लिया जाएगा और उससे जो है वो टेस्ट किया जाएगा तो उससे भी उनकी जान छूट जाएगी। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है शुगर के मरीज़ों के लिए। तो डॉक्टर साहब, अब मेरा आपसे सवाल ये है कि हमने काफ़ी इस हवाले से अवेयरनेस दी कि डाइट, अच्छा डॉक्टर साहब, डाइट प्लान क्या है? कौन कौन से जो है वो सब्जियां और फल ऐसे हैं? देखें जी, डाइट प्लान बड़ा सिंपल है जी। चीनी और चीनी की बनी जहर है, जो जहर खाएगा मर जाएगा। सही। कुदरती मिठास हावी है, जो नहीं खाएगा वो भी मर जाएगा। लिहाजा कुदरती मिठास में मिठास कम है, सब्जियों
वो इंसान पेट भर के खाएगा। जो फल हैं उस पर ज़रा शुगर ज़्यादा है तो मुनासिब मकदार में, और जो देसी की मुनासिब मखमलाई है उसमें 40% चर्बी है। चर्बी से खून में चर्बी ज़्यादा होकर दिल का दौरा पड़ता है, नालियाँ बंद हो जाती है। तो कार्न, सनफ्लावर, सोयाबीन के अलावा जैतून का तेल, जी जैतून के तेल में कोलेस्ट्रॉल नहीं होती, लेकिन हम सनफ्लावर ऑयल रिकमेंड करते हैं कि 3 चमचियाँ चाय की उसमें छोटी सी हड्डियाँ बनाएं, दोपहर और रात को खाएं। ना पेट में चर्बी जाए, ना खून में बढ़े, ना दिल का दौरा पड़े। जी ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल दोनों बहने हैं जी। आमतौर पर ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होती है, ये खून की ना, ये सजाए मौत है जी। तो ये 150 और ये हम रोज़ाना चेक करते हैं, किसी की 400 किसी 500, तो सामने लिखा हुआ है कि इसको फालिद दिल का दौरा और टांग कट जाएगी। जी डॉक्टर साहब इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कॉलर हैं, देखते हैं कौन सा कहाँ से है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी अपना तारुफ करवाइएगा और डॉक्टर साहब से सवाल कीजिएगा। जी मैं आस्था बात कर रही हूँ लाहौर से, और मैंने अपनी मदर के लिए कॉल की है, उनको शुगर है। जी जी। तो मैं डॉक्टर साहब से पूछना ये चाहती हूँ कि डॉक्टर साहब अगर वो खाना नहीं खाया उन्होंने तो उनकी शुगर तकरीबन 140 तक आती है। नाश्ते से पहले? नाश्ते से पहले नहार वो खाना खा लेते हैं तो उनका तकरीबन 200 तक आती है, लेकिन इसके बावजूद कम होने के बावजूद भी उनकी बॉडी में पेन बहुत रहती है, और आज तो उनको बहुत ज्यादा पैरों में दर्द हो रहा था। अच्छा। तो इसीलिए मैंने कॉल की है कि डॉक्टर साहब कुछ इस हवाले से मुझे बता दें, और मैं अपनी मदर की एज भी बता देती हूँ। जी जी। उनकी एज जो है वो 72 ईयर्स है। ठीक है ठीक है, बिल्कुल आपकी रहनुमाई करते हैं जी। आपकी मदर को बचाया, इसका मतलब है कि ये टांग कटने की तरफ जा रही हैं। रोज़ाना 100 औरतों की हम टांगें काटती हैं, 100 मर्दों की, लेकिन टांग काटते हैं सर्जन्स। जी बिल्कुल, आप तो बचाते हैं डॉक्टर साहब, आप तो अंगूठा भी तो बचाते हैं। अब अमेरिका में प्लेटार, ये दवाई मौजूद है पाकिस्तान में 50 साल से, प्लेटार से नालियाँ खुलती हैं, लिरिका से नसें जाके, वहाँ किसी का अंगूठा नहीं काटा जाता। सही। लेकिन जब यहाँ बिल्कुल नालियाँ बंद हो जाती हैं, पैर काला हो जाता है, तो उस वक्त ये दवाई काम नहीं करती, तो मजबूरन टांग काट, वरना मरीज मर जाएगा। बुखार 107 होता है। सही सही। तो आप अपनी मदर को लाएं, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगी इन दवाइयों से। जी बिल्कुल। नाजरीन मैं आपकी रहनुमाई करता चलूँ कि अगर आप ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवाना चाहते हैं तो आप रोज़ाना सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, और अगर आप HbA1c टेस्ट करवाना चाहते हैं जो पिछले 3 माह की शुगर लेवल जो है उसकी एवरेज बताता है, तो उसके लिए आप किसी भी वक्त तशरीफ़ ला सकते हैं। अनवर रियाज कदीर डायबिटीज़ इंस्टीट्यूट, इस्लामिया पार्क, पुंछ रोड, नलचौबुर्जी। डॉक्टर साहब के मोबाइल नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, उनको नोट कीजिए और डॉक्टर साहब से बराह रास्त बात कीजिए, इनसे टाइम लीजिए और अपना इलाज करवाइए। अगर आप या आपके ख़ानदान में से कोई या दोस्त अहबाब में से कोई अगर शुगर का पेशेंट है और आप उसको अनवर रियाज कदीर डायबिटीज़ इंस्टीट्यूट, इस्लामिया पार्क, पुंछ रोड, लाहौर ले आते हैं, तो आप उस पर एक बहुत बड़ा एहसान करते हैं, क्योंकि प्रोफेसर डॉक्टर आरफ रियाज साहब के तरीक़ा इलाज से बेशुमार मरीज़ जो हैं वो सेहतयाब हो चुके हैं। डॉक्टर साहब मैंने अपनी आँखों से देखा है कि इंतहाई लागर, कमज़ोर और ऐसे मरीज़ जिनको उनके लवाहकीन दोनों बाजुओं से पकड़कर आपके क्लिनिक में, आपके हॉस्पिटल में लेकर आते हैं, जो चलने फिरने के काबिल भी नहीं होते, और वो चंद दिनों में ही अल्लाह ताला के फजल करम से अपने पाँव पे चलकर और खुश खुर्रम जो है वो जाते हैं। तो डॉक्टर साहब ये क्या मिरेकल है, इसके बारे में बताइएगा। कोई मिरेकल नहीं जी, बात सीधी यह है कि एक डॉक्टर जो तशखीस नहीं कर सकता वो इलाज नहीं कर सकता। यहाँ आते हैं तो हम सर से पैर तक थरस स्क्रीनिंग करते हैं, ठीक है, कोई चीज़ नहीं जाने देते, और फिर उसका इलाज लिखते हैं और शिफा में जाने बल्ला। तो यहाँ शिफा की बारिश हो रही है कि तशखीस हो रही है, बिल्कुल, और मरीज़ को समझाया जा रहा है, मरीज़ ने इलाज खुद करना है, किताब मैंने लिख दी है जी। तो ये काम अब तक किसी डॉक्टर ने किया, ये मेरी अपना जिम्मेदारी नहीं है, ये चूँकि मैं इस लाइन का मुझे लिखनी है और मुझे काम की खिदमत करनी है जी बिल्कुल। अगर कोई डॉक्टर आगे बढ़ के ये काम नहीं करता तो ये फिर उसकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं जी। डॉक्टर साहब आपके लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। हमारे साथ एक और कॉलर, देखते हैं कौन साहब कहाँ से हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ करवाइएगा और डॉक्टर साहब से सवाल कीजिएगा। रियाज हुसैन मेरा नाम जी जी, वेलकम जनाब रियाज हुसैन साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। फरमाइए आप डॉक्टर साहब से क्या पूछना चाहते हैं। हाँ जी, डॉक्टर साहब को सलाम करना चाहता हूँ। अभी आपने दवाएं दी और मैंने आमीन कहा जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब को बहुत बहुत खुशियाँ अता फरमाएं जी, आमीन आमीन। सलाम करना था
और मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं वैसे सलाम करता हूँ। मैंने पहले भी कभी होता है मैं देखा होता तो पिछली दफा मैंने कोशिश नहीं हो सका जी। पर आप इतने बड़े आदमी हैं, इतना हमारा मुल्क का बहुत बड़ा अदाता है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग भी नहीं है। बहुत शुक्रिया जी। तो बहुत बड़ी कीमती चीज है आप, और अल्लाह आपको मेहरबानी जी फरमाए। और इसी तरह अपने मुल्क आपका पूरी दुनिया में प्रोग्राम देखा जाता है जी जी। और इसी तरह लोग सेहतयाब होते हैं। जी। इसी दफा मैंने आपको शेर सुनाया था एक। जी 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 जी। अगर इजाजत हो। जी इजाजत जी, फरमाइए जी। ये अनवर मखसूस साहब हैं कराची वाले, ये उनका हाँ जी हाँ जी 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 जी। नहीं चख सकती वो हांडी, न मैं खाऊं शक्कर कंदी। अच्छा। उन्हें मिर्चों की पाबंदी, मुझे मिर्चों की पाबंदी। वाह जी वाह, क्या बात है जी, जबरदस्त माशाल्लाह, आपका ज़ौक़ भी बहुत जबरदस्त है। और इन्होंने नोट कर लिया हमारे नंबर्स, आप फोन करके तशरीह को खाना पेश करें। बिल्कुल जी, हमारे साथ दोस्ती करें। बिल्कुल आपसे किताब भी लूंगा मौलाना साहब की। जी जी। और आप मौलाना साहब की किताब भी लूंगा। बिल्कुल देंगे। किताब भी लूंगा जी। और मैं आपको सलाम करने जरूर आऊंगा। मैं इंतजार करूंगा आपका, टेलीफोन करके आप तशरीफ लाइए। सिद्धू साहब भी मेरे पास जी। डॉक्टर साहब आपके मुंतजर हैं और बहुत आपकी मोहब्बत है जो डॉक्टर साहब के लिए आप इतनी दुआएं करते हैं। हम सब डॉक्टर साहब के लिए दुआएं करते हैं। पूरी फैमिली के लिए, पूरी फैमिली, पूरी दुनिया में इनका प्रोग्राम सुना जाता है और क्या होते हैं। जी जी जी। बहुत शुक्रिया रियाज साहब, आपके लिए भी बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला मेहरबानी आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर हैं, देखते हैं कौन सब कहां से हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, कॉल ड्रॉप हो गई है, तो मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप भी इस प्रोग्राम में लाइव कॉलर के तौर पर शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन से नंबर नोट कीजिए। हमारा नंबर है 0423630947। इस नंबर पर आप बराह रास्त हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। लाहौर से जो बाहर के दीगर शहरों के हमारे नाजरीन हैं वो लाहौर का सिटी कोड 042 मिलाकर, और जो लाहौर के कॉलर्स हैं वो डायरेक्ट नंबर मिलाकर हमारे साथ बात कर सकते हैं। पाकिस्तान से बाहर रहने वाले हमारे इंटरनेशनल कॉलर्स 0092 पाकिस्तान का कंट्री कोड और लाहौर का सिटी कोड 42 मिलाकर नंबर मिलाएं और हमारे साथ बात की करें। तो हमारे साथ पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शुगर स्पेशलिस्ट, प्राइड ऑफ पाकिस्तान, प्राइड ऑफ मेडिकल प्रोफेशन, जनाब प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रियाज साहब हर जुमातुल मुबारक शब 10 बजे से 11 बजे तक लाइव हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा होते हैं और हम उनसे शुगर की बीमारी के बारे में सवालात करते हैं। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ये फरमाइएगा कि अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि जो इंतहाई लागर और कमज़ोर मरीज़ आते हैं उनको आप जो है वो सेहतयाब कर देते हैं अल्लाह ताला के फजल करम से। मैं वो नुस्खा ज़रूर पूछूंगा जो आप उन पर अप्लाई करते हैं। हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर हैं, देखते हैं कौन साहब कहाँ से हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, फरमाइएगा कौन साहब कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो जी वालेकुम सलाम जी, अपना तारुफ करवाइएगा और डॉक्टर साहब से सवाल कीजिएगा। मैं इधर बात कर रही हूँ, दुबई से बात कर रही हूँ। दुबई से? जी 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 बिल्कुल डॉक्टर साहब आपकी बात सुन रहे हैं। जी जी आप लाइव हैं, जी आप लाइव हैं और डॉक्टर साहब आपकी बात सुन रहे हैं। आपको बात कीजिए, मैं सुन रहा हूँ। जी जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक हूँ, मेहरबानी। हाँ जी डॉक्टर साहब, आपको यहाँ पे दुबई में मेरे बहुत से जानने वाले हैं जो आपका यहाँ पे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जी जी आप सब चक्कर लगाएंगे दुबई इंशाल्लाह। जी, तो आप कोई सवाल पूछना चाहें शुगर की बीमारी के हवाले से? दरअसल ना मेरे अब्बा को भी शुगर है और अम्मी को भी है। जी जी। तो ये समझ लें हमारे जीन्स में कर रही है ट्रेवल ना, और अभी मेरी इतनी एज नहीं है मगर अभी से शुगर का आपको पता है ये इशू मेरे साथ चल रहा है। जी जी। तो उसके लिए मैं बस जानना चाह रही थी कि ऐसे कौन सा परहेज करें या ऐसी कौन सी मेडिसिन लें। जी, तो बेबी आज मुझे ये बताएं कि आपको तो शुगर नहीं है? नहीं अभी, मगर ये कि अभी से आपको पता है कि ये आगे ट्रैवल करती है। जी विरासत में भी मौरूसी, जी बिल्कुल विरासत में चली जाती है। जी हाँ, आप ऐसा कीजिए कि आप इंतज़ार करें 4 महीने। आपको पता है कि जो लोग दुबई में हैं वो साल में एक दफ़ा चक्कर लगाते हैं ज़रूर।
पाकिस्तान का। जब पाकिस्तान आए नहीं, अभी ना हमारा आना तो पॉसिबल नहीं है, आपको पता है कि पाकिस्तान इस टाइम रेड जोन में है, तो मैं बस रिक्वेस्ट तो फिर ये है कि आप मुझे बुला ले जी डॉक्टर साहब, वो तो आपको दावा देनी है कि आप मुझे बुला ले, मैं आ जाऊंगा। लेकिन ये है कि ये मुमकिन इसलिए नहीं है जी कि लाहौर में 15 लाख शुगर का मरीज है, सारे पाकिस्तान में 2 करोड़ है, और मिडल ईस्ट से पूरी दुनिया से मिडल ईस्ट से सारा मरीज यहाँ आ रहा है। तो मैं इतना मसरूफ़ हूँ कि मैं टाइम निकाल के आ नहीं सकता जी। लेकिन बहरहाल अगर कोई वहाँ कॉन्फ्रेंस हुई मेडिकल, तो फिर हमें वो कंपनी स्पॉन्सर करती है, फिर मैं आऊँगा जी जी। तो जिस होटल में मैं ठहरूँगा मैं उसका बता दूँगा, फिर मैं मदर फादर को चेक करके तो दूसरा तजवीज़ कर दूँगा। सही बात। अच्छा डॉक्टर साहब, ये इनके चूँकि वालिदैन को शुगर की बीमारी है, तो विरासत में भी ये बीमारी आगे चलती है, बच्चों को भी हो जाती है, तो अभी आप इनको क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि क्या ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें? बड़ा सिंपल सी बात है जी कि वहाँ किसी मॉल में जो एक कंडीशन है, दोनों मियाँ बीवी 1 घंटा या 3 मील सैर करें, जिसको कहते हैं विंडो शॉपिंग करें। ठीक है, टाइम गुजरते पता नहीं चलता। दूसरे ये है कि चीनी और चीनी की चीज़ें बंद कर दें। सही। तीसरे ये है कि अपना जो है दवाई शुरू कर दें, अपना एमरियल 2 मिलीग्राम, ओके, वो ठुड्डा मार के इसी निचोड़ेगी ताकि सारी जो शुगर आए जो जले और ताकत आए। बिल्कुल असल मसला ताकत का है। बिल्कुल सही। तो दूसरे ये है कि फल सब्जियाँ ज़्यादा इस्तेमाल करें, चीनी छोड़ दें, तो इंशाल्लाह ये अपना दिन ब दिन सेहतमंद हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये ज़रूरी तो नहीं कि अगर वालिदैन में है तो बच्चों में ही आ जाए? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। यानी मसलन एक बच्चा है, उसके परदादे को शुगर है, तो बच्चे को नहीं है, तो उसको पता ही नहीं कि फैमिली हिस्ट्री में है। जी बिल्कुल। लेकिन अगर बच्चे से बच्चे में आ जाए तो उसको कहता है मेरे में नहीं है फैमिली में, हालांकि वो परदादे से आ रही है। सही। तो डॉक्टर साहब जीज में चलती है, ये बेबी समझदार है, इसको समझ है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब आपकी इजाज़त से नेक्स्ट कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन साहब कहाँ से है। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ करवाइएगा और डॉक्टर साहब से शुगर की बीमारी के बारे में सवाल कीजिएगा। जी आप ऑन एयर हैं, प्लीज़ आप अपना तारुफ करवाएं और सवाल करें। जी थोड़ा सा ऊंची बोलिएगा, अपना नाम बताइए, शहर का नाम बताइए और सवाल कीजिए। मेरा नाम अनवारुल हक है। अनवारुल हक साहब हो रहे हैं जी, कहाँ से? मरगजार कॉलोनी लाहौर से। जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? जी मैं लाहौर से बोल रहा हूँ, अनवारुल हक मेरा नाम है। जी जी मरगजार कॉलोनी लाहौर से। जी जी फरमाइए, आपकी आवाज़ आ रही है, आप सवाल कीजिए। जी आ रही आवाज़? जी सवाल कीजिए जनाब। हाँ जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि गुफ्तगू करते हैं कि मेरी शुगर। हाँ जी जी, मैं सवाल ये कर रहा हूँ। जी जी। हाँ जी, सवाल मेरा ये है कि मेरी उम्र है अपना 58 जी। हाँ जी, वो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरी शुगर कितनी हो जाएगी नॉर्मल जो होती है? कितनी नॉर्मल होनी चाहिए? हाँ जी। भूखे पेट 70, नाश्ते दोपहर खाने 120, 70 120। जी सुबह नहार मुँह आपकी होनी चाहिए बगैर नाश्ता किए 70, और खाना खाने के 2 घंटे बाद आपकी शुगर होनी चाहिए 120। अगर तो आपकी शुगर इसके दरमियान चल रही है तो आप शुगर के मरीज़ नहीं हैं, और अगर इससे बढ़ती है, बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर आप शुगर के मरीज़ हैं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। जी डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि इंसुलिन को ईजाद हुए तकरीबन 100 साल मुकम्मल हो चुके हैं, तो इंसुलिन जो ये मसनूई इंसुलिन है, इसका इंसानियत को क्या फ़ायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ? ये साहब जिनकी कॉल आई थी, इनको तो बुलाए ना ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के लिए। जी बिल्कुल, क्योंकि इनको समझ नहीं, इन्होंने अंधेरे में टकरे खाते खाते मर जाना, खुदा ना खास्ता। सही सही। इंसुलिन जो है ना जी, वो 2 अपना डॉक्टर से बेनेडिक्ट जी, और वो रिसर्च कर रहे थे, तो उनको एक बात की समझ आई कि जब उन्होंने चूहे का लुगलुआ काटा जी जी, तो उन्हें पेशाब ज़्यादा आने लगा। ठीक। फिर उन्हें दूसरे का काटा, फिर तीसरे का काटा, फिर चौथे, पाँचवें, छठे, हर दफ़ा तो उन्हें समझ लिया कि ये लुगलुए कोई ऐसी चीज़ है जी जिसके ना होने की वजह से पेशाब आता है, तो इंसुलिन दराफ्त हो गई। ओके। तो फिर इन्होंने अपना गाय का लुगलुआ लेके उसको क्रश करके उसमें से वो काऊ की इंसुलिन निकाली, तो वो इंसानों को लगानी, उससे रिएक्शन होकर लाखों इंसान मर गया। ठीक, जाहिर बात है इंसानी। तो फिर उन्होंने मसनूई इंसुलिन बनाई लेबॉर्ट्री में, जो इंसानी 70-30। जी जी। अभी हमारे पास लेटेस्ट आई है नोवोमिक्स, जो इंसानी इंसुलिन के तकरीबन नज़दीक है। तो अमेरिका में हम ये 3 करोड़ मरीज़ों को लगा रहे हैं, पाकिस्तान में हम तकरीबन जो मेरे मरीज़ हैं 1 लाख उसको लगा रहे हैं, लेकिन
बाकियों को 70-30 इसलिए लगी है कि वो सस्ती है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारी रिक्वेस्ट पर हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाते हैं और हमारे लाइव कॉलर्स के सवालात के जवाब देते हैं। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा ज़ियाबीतस और इलाज अपने इख्तिताम को पहुँचा। अपनी सेहत का और अपनों की सेहत का ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान चौधरी इफ्तिखार संधू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, प्यारे पाकिस्तान।